नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं और मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी है, प्रधान संपादक पल पल के। भाटिया जी, जो आज हम विषय लेकर के आए हैं वो है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसके बावजूद रानिया की अगर हम बात करें, सिरसा के रानिया में, तो चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी। अमर सिंह जी, ऐसा जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लग रहा है, रानिया विधानसभा क्षेत्र के जैसे बाई इलेक्शन की कोई चर्चाएं होती हैं, बाई इलेक्शन होने जा रहा है उस ढंग से। हालांकि कोई बाई इलेक्शन नहीं है, जनरल इलेक्शन जब भी होंगे उसके साथ ही वो इलेक्शन होगा। लेकिन इनेलो परिवार और चौटाला परिवार की एक खासियत है, वो जहाँ भी वो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। जैसा कि अब चौधरी रंजीत सिंह उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो चौधरी रंजीत सिंह मतलब वहाँ रानिया को निरंतर वो रानिया में आते जाते रहते हैं और अब तो पूरा परिवार ही लगातार दौरे कर रहा है। वो इसीलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं अब, क्योंकि उनके पोते अलग से कर रहे हैं, परिवार अलग से कर रहा है, चौधरी साहब अलग से कर रहे हैं, और वो वैसे उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गांव गांव में बच्चे बच्चे को जानते हैं। लेकिन इनेलो की यात्रा भी रानिया में है। उधर चौधरी साहब के 3 ग्रुप बना के परिवार के वो भी रानिया में है। अब पहले वो अपने आप को उन्होंने अमित शाह की रैली से अपने आप को दूर रखा था, भी मैं तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। तो पहले इस तरह कोई इंस्ट्रक्शन आया नहीं हुआ ना उनके हाँ पास? नहीं, पहले वो उन्होंने चंडीगढ़ में ऐसा पत्रकारों से बातचीत करते कहा था जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब उनसे कहा तो अब वो कल से रानिया क्षेत्र में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली की तैयारी में जुटे हैं, और उनका दावा ये है कि रैली में 30,000 लोग रानिया क्षेत्र से आएंगे। अब वो कितने आएंगे वो रैली बताएगा, लेकिन हम बात कर रहे थे रानिया क्षेत्र में इतने एक्टिव क्यों हैं। मेरे को ऐसा लगता है, रानिया जो विधानसभा क्षेत्र है, चौटाला परिवार के बीच में 2024 में आमने सामने का चुनाव होने की संभावनाएं मैं देख रहा हूं। ये एक्टिवनेस इसलिए दिखाई दे रही है। किस तरह से मानते हो कि चुनाव में किसका आमना सामना हो सकता है? क्योंकि लगातार अगर दौरे की बात करें तो अभय सिंह की वहाँ यात्रा आई हुई है, तो जैसे आपने बताया तो रंजीत सिंह पूरा परिवार में एक्टिव है। अगर हम जेजेपी की बात करें तो दिग्विजय वहाँ रानिया में दौरा कर चुके हैं। अभी नए नए जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा बनाए गए, वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाली कैसी परिस्थितियां लग रही है? देखो, रानिया विधानसभा क्षेत्र जो है, ये दिग्विजय वहां से चुनाव लड़ेंगे, दुष्यंत लड़ेंगे, नैना सिंह जी लड़ेंगे, वो तो संभव नहीं दिखाई देता। लेकिन चौटाला परिवार के 2 परिवार, ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते अभय सिंह के बेटे करण चौटाला, पहले वहाँ उसी क्षेत्र से 6 नंबर जोन से वो चुने गए जिला परिषद में, और वो जिला परिषद के इस समय चेयरमैन है। वो रानिया क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन चौटाला जो अभय सिंह जी के दूसरे बेटे हैं, वो वहाँ पूरी रूप से सक्रिय हैं। अभय सिंह की यात्रा जो है कल रात बणी में रुकी थी, और उससे पहले वो जीवन नगर करीवाला में होते हुए पन्नियाला मोटा में रुकेगी। कल रानिया में ज्यादा फोकस किया, रानिया में ज़्यादा फोकस तो उन्होंने किया भी है, और साथ में रानिया में इनेलो की परिवर्तन यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, शायद ऐसा लगता है कि उस समर्थन को देखते हुए चौधरी रंजीत सिंह ने अपने पूरे परिवार को वहाँ सक्रिय किया है। तो आने वाले समय में क्या कैसे देखते स्थिति? देखो, चौधरी रंजीत सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चित है। चौधरी रंजीत सिंह चाहे 77 के हो गए हैं, उनकी हो सकता है उस समय ये प्राथमिकता रहे भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। वो किस पार्टी से आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये पूर्व अनुमान हम नहीं लगा सकते। लेकिन वो चुनाव वो लड़ेंगे, और उनके सामने जो संभावनाएं हैं, हालांकि वहाँ पे जसवीर सिंह जस्सा भी एक्टिव है इनेलो की ओर से। अशोक वर्मा ने पिछला चुनाव रंजीत सिंह के मुकाबले लड़ा था, अब वो जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। वहाँ पे जो उनकी कुम्हार जाति के 10-15 हज़ार ऐसे वोट हैं, जो कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे वो एक उनकी विशेष जाति के वोट हैं, और अगर उन्हें जेजेपी का साथ मिलता है, अशोक वर्मा को जाट वोटों का साथ मिलता है, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ती है, तो वो अलग ही सिनेरियो रानिया में अलग ही
मुकाबला होगा ये तो बात की बात है, लेकिन रानिया क्षेत्र की जो सक्रियता है वो पूरे प्रदेश में उसका चर्चा का विषय है। और मैं ये देख रहा हूँ कि रानिया क्षेत्र में अगला जो संघर्ष है परिवार के बीच में होने जा रहा है। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये सुरेंद्र भाटिया जी का कहना है कि रानिया में हालांकि अभी चुनाव दूर है, ये हरियाणा के चुनाव जो विधानसभा के चुनाव दूर है, लेकिन रानिया में जिस तरह से स्थितियां बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ तो रणजीत सिंह का इनका मानना है तो रणजीत सिंह चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। नमस्कार। नमस्कार जी।